हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो है हम लोग एक ऐसे युद्ध को हम लोग स्टडी करेंगे जो सचमुच पूरे दुनिया को हिला के रख दिया था। जी हाँ, एक ऐसा युद्ध जो है 200 वर्षों तक चलता है। एक ऐसा युद्ध जो आज भी उन धर्मों के बीच जो है आज भी जो कटु रिलेशन होने के भी कारण जो है ये युद्ध ही है। अब ये युद्ध कौन सा युद्ध है? इस युद्ध को हम लोग कहते हैं क्रूसेड वॉर। इस युद्ध को जो है आपने कभी सुना होगा जब आप पढ़ रहे होंगे तो क्रूसेड वॉर। अब ये क्रूसेड वॉर क्या है? हालांकि ये जो क्रूसेड वॉर है ये एक रिलीजियस वॉर है। क्या है? एक रिलीजियस वॉर है। और ये बेसिकली क्या होता है, एक रिलीजियस प्लेस यानी हॉली प्लेस को हॉली प्लेस के लिए और हॉली प्लेस को कब्जा करने के लिए किया गया ईसाइयों के द्वारा यानी क्रिश्चियंस के द्वारा जो है अपना जो पवित्र भूमि है यानी कि जेरूसलम, वो पवित्र भूमि का नाम क्या है? जेरूसलम। जिस जेरूसलम को लेकर जो है इन लोगों ने यानी क्रिश्चियंस के द्वारा जो है ये जो क्रूसेड वॉर है वो 1095 में जो है शुरू किया गया, जो 1291 तक लगभग 200 वर्षों तक चलने वाला जो है एक युद्ध है। इस युद्ध में जो है लाखों लोग अपना जान कुर्बान कर दिए अपने पवित्र भूमि और अपने जीसस क्राइस्ट के प्लेस को पाने के लिए। हालांकि ये जो क्रूसेड वॉर होता है ये क्रिश्चियंस का मुसलमानों के खिलाफ किया गया क्या है? एक वॉर है। क्रिश्चियंस जो थे वो वेस्टर्न यूरोप में रहा करते थे और जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेकर जीसस क्राइस्ट के मृत्यु तक जो है ये जेरूसलम जो है, जेरूसलम एक बहुत ही धार्मिक रूप से जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि है क्रिश्चियंस लोगों के लिए और क्रिश्चियंस धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए। ये जो जेरूसलम है, क्रिश्चियंस का कहना है कि इसी जेरूसलम टाउन में और जेरूसलम शहर में जीसस क्राइस्ट को कर्सिफाइड किया गया था। कर्सिफाइड का मतलब होता है इनको सूली पे लटका दिया गया था। तब से ईसाइयों का ये सबसे पवित्र भूमि ये लोग मानते थे। लेकिन 600 सी में क्या होता है, इस जेरूसलम के ऊपर जो है मुस्लिमों का कैप्चर हो जाता है और मुसलमानों का ये कहना था कि ये जेरूसलम उनका धार्मिक पवित्र भूमि है, क्योंकि मुसलमान धर्म का जो सबसे बड़े प्रॉफिट मोहम्मद जो है यानी मुसलमानों का कहना है कि हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद है इसी जगह पे जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं से वो हवा में उड़ने वाला घोड़ा के सहारे माध्यम से जो है स्वर्ग लोक में गए थे। तब से मुसलमानों का ये एक पवित्र भूमि हो जाता है, थर्ड पवित्र भूमि मक्का मदीना जेरूसलम, और मुसलमानों का इसके ऊपर कैप्चर हो जाता है। हालांकि मुसलमानों का कैप्चर होने के बावजूद भी जो क्रिश्चियन टूरिस्ट होते थे और क्रिश्चियन पिलग्रिम्स होते थे इनको मुस्लिम शासक जेरूसलम शहर और जेरूसलम टाउन में जाने का इजाजत देते थे। लेकिन अचानक क्या होता है कि 1095 में क्या होता है कि सेल्जुक तुर्क्स यानी एक मुस्लिम तुर्क शासक था जो बगल का ही जेरूसलम का एक अंपायर था क्रिश्चियन जिसका नाम था बाइजेंटाइन अंपायर, उसके ऊपर ये लोग अटैक कर देते हैं और साथ ही साथ जेरूसलम में क्रिश्चियंस को ढुकना एकदम क्या करते हैं, मना कर देते हैं। और इसी से सिलसिला स्टार्ट होता है क्रिश्चियनों का मुसलमानों के ऊपर आक्रमण और अपने पवित्र भूमि को पुनः अपने पास लेने के लिए उन लोगों ने क्रूसेड वॉर करते हैं। हालांकि ये जो क्रूसेड वॉर है ये क्रिश्चियनों का अपने पवित्र भूमि क्रूसेड को यानी जेरूसलम को लेने के लिए जो है किया गया एक धार्मिक युद्ध था। ये जो क्रूसेड वॉर है टोटल 9 फेज में हुआ, यानी 9 बार ये लोग आक्रमण किए जेरूसलम को पाने के लिए। हालांकि पहला जो फर्स्ट क्रूसेड हुआ वो हुआ 1096 से लेके 1099 तक होता है। और ये क्रूसेड में क्या होता है, जो क्रिश्चियंस है वो वेस्टर्न यूरोप से चलकर, पैदल चलकर, भूखे चलकर और इतना दूरी रास्ता तय करने के बाद जेरूसलम पहुंचते हैं और मुसलमानों को यहां से
हटाकर इसको पुनः कब्जा में कर लेते हैं, जेरूसलम को, अपने मातृभूमि को, और जश्न मनाते हैं। लेकिन ये जश्न ज्यादा दिन तक नहीं होता है। जो सेकेंड क्रूसेड होता है 1147 से 1149, यहां जेरूसलम के कुछ पार्ट को मुस्लिम एक बार फिर से लड़ाई करके जो है उनसे जेरूसलम का कुछ हिस्सा उनसे ले लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट समय आता है थर्ड क्रूसेड, जो होता है 1189 से 1192। इस क्रूसेड वॉर में मुसलमानों की तरफ से बहुत बड़ा शासक जिसका नाम था सलादीन, बहुत जाने माने और बहुत ही ताकतवर शासक था, जिसके बल पे मुसलमानों ने क्या किया, एक बार फिर से जेरूसलम को अपने तरफ लेने के लिए और अपना कब्जा करने के लिए क्रिश्चियनों के ऊपर जो है भारी भरकम क्या करता है, आक्रमण करता है। और इस आक्रमण में क्या होता है कि इंग्लैंड की तरफ से, यानी जेरूसलम को जो क्रिश्चियन थे वो, उनको ये लीड कौन कर रहा था, उनको लीड कर रहा था इंग्लैंड का राजा रिचर्ड वन, राइट, जिनको द लायन हार्टेड कहा जाता है। लेकिन इतने बड़े शासक क्रिश्चियनों को जो लीड कर रहे थे इंग्लैंड का राजा, वो भी क्या होता है, इसमें सलादीन के द्वारा और सलादीन के आक्रमण से बच नहीं पाते हैं और क्रिश्चियनों का एक बार फिर से जेरूसलम पर से अधिकार पूरा तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन रिचर्ड वन के हारने के बाद भी डिप्लोमेसी काम आता है और जाकर बैठक करके सलादीन से कहता है कि क्रिश्चियनों का भी ये पवित्र भूमि है जितना कि मुसलमानों का पवित्र भूमि है, तो उनको भी जो है अपने पवित्र भूमि और जीसस क्राइस्ट से जो है मिलने का और अपना प्रेयर करने का जो है उनको इजाजत मिलनी चाहिए। तो सलादीन क्या करता है, क्रिश्चियनों को यहाँ पे आने जाने का क्या करता है, एंट्री दे देता है। और इस तरीके से जो है थर्ड क्रूसेड ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जितना भी और 6 क्रूसेड हुआ, ये क्रूसेड जो है ये मतलब क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेस था, यानी सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव के लिए जो है किया जा रहा था। किसी को पॉलिटिकल कारण था, सत्ता प्राप्त करना था, किसी को मिलिट्री कारण था, जितने भी जो नाइट्स होते थे यानी कि जो धर्म को बचाने वाले होते थे, वे लोग अपना ताकत को दिखाना चाहते थे, शौर्य को दिखाना चाहते थे, राइट, इसके लिए वो लोग ये लड़ाई किए। उसके बाद जो है पीजेंट्स, जो फ्यूडल सिस्टम से इंग्लैंड में त्रस्त हो गए थे, वे लोग क्रूसेड में भाग लेते थे इस बहाने ताकि कहीं दूसरे जगह उनको कोई अच्छा जमीन मिल जाए और घर मिल जाए, जिससे कि उनको इस फ्यूडल सिस्टम और ये जो मतलब शोषण वाली व्यवस्था है इससे उनको मुक्ति मिल जाएगा। और ये जो क्रूसेड वॉर है लगभग जो है 200 वर्षों तक क्या करता है, चलता है और इसका बहुत भारी भरकम इंपैक्ट होता है। हालांकि ये क्रूसेड वॉर, थर्ड क्रूसेड वॉर के बाद ये रिलीजियस वॉर नहीं रहता है, ये पूरा क्या होता है, नॉन रिलीजियस वॉर बन जाता है। सब अपने अपने पर्सनल मतलब मोटिव और पर्सनल एम्बिशन के लिए क्या करते हैं, यहां के ऊपर अटैक करते हैं। आज भी जो जेरूसलम है, आज का आधुनिक जो जेरूसलम है वो इजराइल के कब्जे में आता है। यही कारण है कि जेरूसलम आज भी ऐसा एक प्लेस है जिसको लेकर ईसाई यानी कि क्रिश्चियंस, मुस्लिम और ज्यूस यानी जुडिज्म का भी कहना है, यानी जो यहूदी लोग हैं इजराइल, उनका भी कहना है कि हमारे भी जो अब्राहम थे, राइट, और सोलोमन के द्वारा जो है यहाँ पे मंदिर बनाया गया था और उसको वो लोग पूजते थे। तो जेरूसलम आज भी दुनिया का एक ऐसा प्लेस है जहां पे 3 धर्मों का दावा है कि ये जेरूसलम उनका पवित्र भूमि है। इसी को लेकर हमेशा ये जो है कंट्रोवर्सी में रहता है। और क्रूसेड का इंपैक्ट क्या होता है, क्रूसेड का इंपैक्ट ये होता है, पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होता है। युद्ध का हमेशा 2 परिणाम होता है, राइट। पॉजिटिव इंपैक्ट होता है कि इसी बहाने, क्रूसेड के बहाने से जो है क्रिश्चियंस यानी ईसाई लोग मुसलमानों से जो है बहुत कुछ सीखते हैं, साइंस की दुनिया में, टेक्नोलॉजी का बात बहुत कुछ सीखते हैं। और एक क्या होता है, बिजनेस बढ़ जाता है, ये पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। अब क्या होता है, मिडिल ईस्ट से वेस्ट यूरोप से इन दोनों में एक तरीके का व्यापार होना शुरू हो जाता है।
और नेगेटिव इंपैक्ट होता है कि इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं इस युद्ध में, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो ईसाई हो। साथ ही साथ देखा जाता है कि इस युद्ध के कारण जो है एक और सबसे बड़ा घटना होता है कि इसके बाद भी मुसलमानों और जो ईसाई है उनके बीच जेरूसलम को लेकर अनबन देखा जाने लगा इसके बाद भी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।